हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। इस चैप्टर के अंदर दो बातें हैं। एक तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को समझना है। दूसरा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले जिनको याद करना है। समझना इस वजह से ज़रूरी है ताकि आपको याद करने में ज़्यादा समय न लगे, मतलब याद आपको आसानी से हो। समझाने की जिम्मेदारी और याद करवाने की जिम्मेदारी दोनों मैं लेता हूँ। सर फिर हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप क्लास को क्या करें, अटेंटिव होके देखें, मतलब पूरा ध्यान जो है वो इस क्लास के अंदर रख के फिर इसको देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो सके। समझ आ रही बात? हाँ जी। तो चले हम हमारे बोर्ड पे। हाँ जी सर, चलिए बोर्ड पे। देखिए ये है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे बजटेड डाटा, एक्चुअल डाटा और स्टैंडर्ड डाटा क्या होता है। फिर हम देखेंगे मटेरियल वेरिएंस के बारे में। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस और उसके बाद में थ्योरी का पार्ट देखेंगे। हाँ जी सर। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, बजटेड डाटा, एक्चुअल डाटा और स्टैंडर्ड डाटा। हम नीचे चले जाते हैं, वहाँ पर आराम से इसको समझेंगे। ये लीजिए, ये आ गया। ठीक है सर। देखिए साल का शुरुआत हुआ और पहले दिन 1 अप्रैल को हम आए, पूजा पाठ वगैरह की और उसके बाद में बैठ के बजट बनाए कि हम इस साल क्या क्या करेंगे। हमने बजट बनाया कि इस साल हम क्या करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। कितना? 10,000। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे? 10,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस करें। ठीक है सर, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे। फिर हमने कहा कि देखो 10,000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितने का लगेगा। फिर हमने कहा यार एक यूनिट के लिए ना 2 kg लगते हैं। एक यूनिट के लिए 2 kg लगते हैं। ठीक है सर, एक यूनिट के लिए 2 kg लगते हैं, मतलब 10,000 यूनिट के लिए कितना हो गया? 20,000 kg लगेंगे। ये हमने रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट, हमने बजट बनाया। कितना? 2 kg के हिसाब से 20,000 kg। फिर हमने पता किया कि मार्केट के अंदर इसकी रेट क्या चल रही है। जब हमने वो पता किया तो पता चला कि रेट जो चल रही है वो 10 रुपये चल रही है। तो हमने कहा कि रॉ मटेरियल की साल भर की कॉस्ट जो लगेगी ना, वो 20,000 के 10 के हिसाब से 2 लाख रुपए लगेगी। ठीक है सर, बहुत आसान सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये हमने बजट बनाया, बजट बना लिए। अब आपने क्या किया, साल भर काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, अच्छे से काम किया, सब कुछ काम हुआ। ईयर एंड आया 31 मार्च, और 31 मार्च को क्या हुआ, आपने अपने हिसाब किताब बिठाए, वापस पूजा पाठ की और लास्ट जो वो हिसाब किताब बिठाए। जब हिसाब किताब बिठाया तो आपको पता चला कि इस साल तो हम 12,000 यूनिट्स जो वो प्रोड्यूस किए। कितनी यूनिट्स बनाए? 12,000 यूनिट्स। वाह यार बढ़िया, 10,000 यूनिट्स की जगह 12,000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल जो है वो 20,000 kg की जगह 25,000 kg। कितना? 25,000 kg। क्या वाह यार बोलोगे क्या? नहीं सर, इसमें वाह यार नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें खर्चा लगा है। जहाँ 20,000 kg लगने चाहिए थे वहाँ 25,000 लगे। फिर 2 लाख की जगह एक्चुअल आपने पता किया कि रॉ मेटेरियल टोटल जो वो 2,70,000 लगा। अब देखिएगा एक बात आपको अटपटी लगी होगी, मैंने कहा 20,000 kg की जगह 25,000 लगा। क्या ऐसी बात है क्या कि जहाँ 20,000 लगना चाहिए था वहाँ 25,000 लगे? क्या ऐसा जहाँ 20,000 kg लगने चाहिए थे वहाँ 25,000 kg लगे? 20,000 की जगह 25,000 kg लगे? क्या ये बात सही है क्या? नहीं सर, ये बात जो है ना वो पूरी तरीके से सही नहीं लग रही। कारण क्या है? क्योंकि सर देखिए, आप शायद ध्यान नहीं देख रहे हैं कि 10,000 kg बनानी थी, इन्होंने यूनिट्स भी तो 12,000 kg बनाई है। यूनिट्स भी तो 12,000 kg बनाई। हाँ यार, बात तो आप सही कह रहे हैं, 12,000 यूनिट्स बने। तो उन्होंने कहा देखो 12,000 यूनिट्स अगर बात करें ना, तो 12,000 यूनिट्स के लिए क्या होना चाहिए था, एक यूनिट्स के लिए 2 kg लगते हैं, तो 12,000 यूनिट्स के लिए कितना लगना चाहिए था? 12 दूना 24,000 रुपये, सॉरी 24,000 kg। कितने लगने चाहिए थे? 24,000 kg। और रेट जो थी वो 10 रुपये, तो उसके हिसाब से कितना लगना चाहिए था? 2,40,000 रुपये का खर्चा आना चाहिए था। समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी। बजट और एक्चुअल का
अब समझिएगा, बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बजट के अंदर क्वांटिटी अलग है, एक्चुअल के अंदर क्वांटिटी अलग है। समझ आ रही बात? बजट 10,000 यूनिट्स के लिए, एक्चुअल जो वो 12,000 यूनिट्स के लिए। तो अभी जैसे आपने क्या किया, ये डाटा देख के सीधा उसको बुलाया और उसको जो कंज्यूम कर रहा था उस डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया और उसको सीधी आपने खरी खोटी सुना दी कि यार ये क्या कर दिया यार तुमने, तो 20,000 की जगह 25,000 जो है वो केजी यूज कर लिया और ऐसा 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 आपने काफ़ी कुछ सुना दिया। तो वो क्या कहेगा कि भाई साहब आपका क्या दिमाग जो है वो हिल चुका है, स्क्रू गया हुआ है या क्या? हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो, आप पहले जब बजट बना रहे थे ना तब 10,000 यूनिट बनाने की बात कर रहे थे, आपने यूनिटें कितनी बनाई है? 12,000। जब यूनिटें ज़्यादा बनाएंगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं लगेगा क्या? हमने कहा हाँ यार बात तो सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा 12,000 यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? हमने कहा कि 1 यूनिट के लिए 2 kg लगता है, तो 12,000 के लिए कितना लगना चाहिए? 2 के हिसाब से 24,000 kg लगना चाहिए। अब हम इसको कह सकते हैं क्या 24,000 लगना चाहिए था और 25,000 लगे? हाँ, अब हम कह सकते हैं 24,000 की जगह तुमने 25,000 लगे। ठीक है सर। उसके बाद में 10 के हिसाब से हमने उसको कहा कि 2,40,000 जो है उसका खर्चा आना चाहिए था, तूने खर्चा कितना कर दिया? 2,70,000। ये 30,000 तूने ज़्यादा खर्च किया, 2,40,000 में खरीद लेना चाहिए था, तूने कितने में खरीदा? 2,70,000। तो ये जो है ये 3 क्या हो गए? ये तो हो गया बजटरी डाटा, ये तो क्या हो गया? बजटरी डाटा। ये क्या हो गया? एक्चुअल डाटा। और इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाटा। इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाटा। क्लियर है? तो अगर मैं स्टैंडर्ड की डेफिनेशन दूंगा ना, तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे दूंगा समझिएगा, रिवाइज बजट एज पर एक्चुअल प्रोडक्शन। रिवाइज बजट एज पर एक्चुअल, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, एक्चुअल डाटा। रिवाइज बजट एज पर एक्चुअल डाटा। एक्चुअल प्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्चुअल डाटा वर्ड यूज सही रहेगा। हमने क्या कहा कि ये क्या एक रिवाइज बजट है, मतलब है तो बजटेड के हिसाब से ही, लेकिन ये रिवाइज्ड है। और ये रिवाइज किसके हिसाब से? वापस दोबारा रिवाइज किसके हिसाब से किया? हमने एक्चुअल के हिसाब से इसको वापस क्या किया? रिवाइज किया। अब एक्चुअल डाटा के हिसाब से हमने इसको क्या किया? रिवाइज किया। और रिवाइज करके हमने बताया कि एक्चुअल डाटा ये 12,000 है, तो इसके हिसाब से इतना लगना चाहिए, इसके हिसाब से कॉस्ट जो वो इतनी लगनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? रिवाइज बजट। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाटा, बजटेड डाटा और एक्चुअल डाटा, इनके बारे में बात। ठीक है सर। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और इसको लिख देते हैं। स्टैंडर्ड क्या है? ये है रिवाइज्ड बजट एज पर एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा के अनुसार रिवाइज्ड बजट हो गया। क्लियर है? समझ पा रहे बात? हाँ जी सर, ये समझ गए। अब ये आपने क्या जो है वो टेबल बनाई है कि मटेरियल वेरिएंस के अंदर ये बजट और स्टैंडर्ड और एक्चुअल वगैरह वगैरह। अब समझिएगा, अभी मटेरियल वाले ने क्या कहा कि मेरा कंपैरिजन जो वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का करो। लेबर वाला आया एम्प्लॉय कॉस्ट का, उसने कहा कि मेरा जो है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का करो, बजट का कंपैरिजन मत करो, क्योंकि बजट से एक्चुअल यूनिट ज़्यादा लगी है तो लेबर भी ज़्यादा लगेगा। वेरिएबल ओवरहेड आया, उसने कहा कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का करो, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड जो यूनिट के हिसाब से लगता है, अगर यूनिट ज़्यादा बनाई है ना तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो ये इसने कहा कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का बजट करो, कंपेरिजन करो। ये आया फिक्स ओवरहेड। ये कौन है? एम्प्लॉय है। ये कौन है? वेरिएबल ओवरहेड। ये आया फिक्स्ड ओवरहेड। और इसने कहा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन करो। हमने कहा है भाई स्टैंडर्ड और एक्चुअल का है तेरा? क्यों बता, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का किस वजह से बोला तूने? इसने कहा कि यूनिटें ज़्यादा बनी ना, इस वजह से। इसने कहा कि यूनिटें बनी तो तेरा उससे क्या लेना देना भाई? नहीं नहीं, तू बता, तू किसके हिसाब से लगता है? यूनिट के हिसाब से लगता है? इसने कहा नहीं, मैं तो टाइम के हिसाब से लगता हूँ। तो तुझे क्या ज़रूरत है स्टैंडर्ड डाटा की? उसने कहा हाँ यार बात तो सही है, मेरे लिए तो स्टैंडर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्शन तुम ज़्यादा करोगे, मेरा तो खर्चा उतना ही लगना चाहिए, तभी तो मेरा नाम फिक्स ओवरहेड है, तभी तो मुझे पीरियड कॉस्ट कहते हैं। तो क्या इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा?
सर इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ होगा क्या? नहीं, इसका तो सीधा बजट के साथ होगा। इसको कहा कि तेरा बजट के अंदर 5 लाख का था, अगर 5,30,000 हुए तो 30,000 के लिए तू जिम्मेदार है, ये 30,000 ज़्यादा तेरी वजह से लगे। इसने कहा कि यूनिट है 10,000 से 12,000 हुई, उसने कहा यूनिट है ज़्यादा, यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा हुई तो क्या किराया बढ़ गया? क्या किराया तो वही रहा ना, तो तू स्टैंडर्ड जो है उस डाटा के बारे में बात ही क्यों कर रहा है? हमने कहा हाँ यार ठीक है। तो इसका कंपैरिजन कैसा होगा? बजट और एक्चुअल का होगा। और सेल्स जो है इसके अंदर देखिए, हमने उसको कहा था कि 10,000 यूनिट्स जो है वो सेल करना, ठीक है। अब एक्चुअल उसने 12,000 यूनिट सेल की। अब 12,000 के हिसाब से क्या करोगे? यहाँ वापस कुछ स्टैंडर्ड होगा क्या? नहीं, ये तो सीधा इसका बजट और इसी का तो कंपैरिजन है कि भाई तेरे को 10,000 यूनिट सेल करने को कहा, इसने कहा 12,000 सेल कर दी। तो सेल्स के अंदर बी क्या होगा? बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन होगा। समझ पा रहे हो बात? यहाँ स्टैंडर्ड कुछ होता ही नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड कुछ होता ही नहीं है, यहाँ बजट जो है वो स्टैंडर्ड है। तो कंपैरिजन कैसा होगा? बजट और एक्चुअल का, कि भाई तुझे 10,000 यूनिट सेल करने का था, इसने कहा मैंने 12,000 यूनिट सेल कर दी। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आई। तो ये जो आपका पहला जो टेबल था ना, वो यही दे रखा है। ये जो है ये आपको ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे कि क्या क्या कैसा कैसा होगा। लाइनें नहीं खींचते ना, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं यार। ये लीजिए, एम्प्लॉय में स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, वेरिएबल ओवरहेड में स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर बजट और एक्चुअल का, सेल्स में बजट और एक्चुअल का। क्या यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर, यहाँ तक आपकी बात पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं मटेरियल वेरिएंस के बारे में। अब हम बात किसके बारे में करते हैं? मटेरियल वेरिएंस के बारे में। देखिए, ये जो है ये इलिस्ट्रेशन तो अपन बाद में देखेंगे, उससे पहले अपन एक छोटे इलिस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं। अभी वाला जो इलिस्ट्रेशन था ना, उसे इलिस्ट्रेशन पे आते हैं। इस पेज को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से काट के इसको ऊपर लेके चले जाते हैं ताकि यहाँ ले आते हैं, ताकि बार बार जाना ना पड़े नीचे तक। हाँ जी, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा। अपना जो इलिस्ट्रेशन था उसके अंदर क्या था कि ये 12,000 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड जो थे वो इस तरीके से थे। ये अपना स्टैंडर्ड और ये अपना एक्चुअल। यूनिट्स 12,000। अब उसके बाद में अपना क्या था कि कितना लगना चाहिए था? 24,000। कंजम्पशन कितना? 24,000। और एक्चुअल कितना हुआ है? 25,000। और कॉस्ट कितनी लगी है? 2,40,000। और यहाँ कितना लगा? 2,70,000। प्राइस कितनी हो गई? प्राइस हो गई यहाँ तो 10 रुपये, और यहाँ कितना है? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 10.8 रुपये। ठीक है सर, अब समझिएगा इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है सर, हर कंपनी में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें ना, ओवरऑल कि भाई स्टैंडर्ड के अंदर और एक्चुअल के अंदर पूरा फर्क कितना है, मतलब मटेरियल के रेस्पेक्ट के अंदर पूरा फर्क कितना है, तो हम क्या कहेंगे? जहाँ 2,40,000 लगने चाहिए थे वहाँ कितने लगे? 2,70,000। जहाँ 2,40,000 लगने चाहिए थे वहाँ कितने लगे? 2,70,000। मतलब आपके क्या हुए? 30,000 रुपये का खर्चा ज़्यादा हुआ। और ज़्यादा हुआ, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? सर ये नुकसानदायक है। सर नुकसानदायक क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट है, अगर ज़्यादा लगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है सर, अनफेवरेबल है, जिसका एक और नाम है एडवर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवर्स भी कहते हैं।
ठीक है सर, ये तो एकदम बेसिक बात है, समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना तो हम पहले भी देख ही चुके थे। अब समझिएगा, इसके दो डिपार्टमेंट है, इसके दो डिपार्टमेंट, एक जो है वो कैसा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, और एक स्टोर है। एक तो प्रोडक्शन वाला और एक स्टोर वाला। अब प्रोडक्शन वाले को क्या कहा गया कि भाई देख, एक यूनिट बनाने के लिए ना, एक यूनिट के लिए ना 2 kg लगते हैं, तो इसके हिसाब से तुम क्या करना, कंज्यूम करना, इसके हिसाब से तुम क्या करना, कंज्यूम करना। ठीक है, तो इसको क्या कहा कि तूने 24,000 kg की जगह, तूने 24,000 kg जहाँ यूज करने चाहिए थे 12,000 के लिए। समझ पा रहे बात? इसको क्या कहा था, स्टैंडर्ड डाटा क्या था कि एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए तुझे कितना पैसा, कितना यूनिट जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम करना था, 2 kg। तो तूने 12,000 यूनिट के लिए तुझे कितना कंज्यूम करना चाहिए था, 24,000। क्लियर है? समझ पा रहे बात? ये कैसे आया कि भाई 12,000 यूनिट है और एक यूनिट के लिए 2 kg के हिसाब से तुझे 24,000 kg जो कंज्यूम करना चाहिए था। तूने कंज्यूम कितना किया, 25,000। तो तूने क्या किया होगा, वेस्ट किया होगा, ध्यान नहीं रखा होगा, किसी न किसी कारण से ये क्या किया, 1,000 जो kg वो ज़्यादा इनकर किए। इसकी डांट किसे पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसकी डांट किसे पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या प्राइस जो 10 रुपये था, उस 10 की जगह 10.8 रुपये लगा, तो क्या उसकी डांट भी इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पढ़नी चाहिए क्या? नहीं सर, इसकी डांट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं पढ़नी चाहिए। रीजन क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसकी डांट क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खरीदता नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब जरूरत होती है वो स्टोर वाले को कहता है कि भाई साहब इतना भेजिए, और स्टोर वाला खरीद के भेजता है। तो खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टोर वाले की। खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टोर वाले की। ठीक है, अब इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया कि भाई तुझे खरीदना कितने में था, 10 रुपये में। तुझे खरीदना कितने में था, 10 रुपये में, और तूने खरीदा कितने में, 10.8 रुपये में। तूने खरीदा कितने में, 10.8 रुपये में। ये जो ज़्यादा रुपए इनकर किए 0.8 रुपये, इसकी डांट किसे पड़ेगी, स्टोर वाले को। इसकी डांट किसको पड़ेगी, स्टोर वाले को। तो हमारे वेरिएंस ऐसे आने चाहिए जो आपको बताए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती कितनी और स्टोर डिपार्टमेंट की गलती कितनी, और टोटल आपका खर्चा कितना लगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इधर लिख दिया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। सर ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया, 24,000 kg लगने चाहिए थे 10 के हिसाब से, 2,40,000 रुपये का खर्चा लगना चाहिए था, जबकि एक्चुअल कितना लगा, एक्चुअल 25,000 kg लगे, और वो भी 10.8 के हिसाब से। तो टोटल खर्चा कितना बैठ गया, 2,70,000। तो क्या हुआ, उस वजह से टोटल आपकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा लगी, 30,000 ज़्यादा लगी। तो इसे क्या कहते हैं अपन, एडवर्स। अगर नेगेटिव आ रहा है, देखिए इधर से 240 में से 270 है जो लेस करेंगे, तो अगर माइनस में आ रहा है तो एडवर्स, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगी, नुकसानदायक है। ठीक है सर। अब इसको क्या कहा गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को कहा गया तूने 24,000 की जगह कितनी यूनिटें खरीदी, इसने कहा कि सॉरी 24,000 की जगह कितनी यूनिटें कंज्यूम की, इसने कहा भाई साहब मैंने कंज्यूम की 25,000। इसने क्या कहा, मैंने कितनी कंज्यूम की, 25,000। क्लियर है? अब इसको रेट की मार पड़ेगी क्या, नहीं, इसको रेट की मार नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रेट जो है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये कह रहा था कि देखो 24,000 10 के हिसाब से, जबकि तूने 25,000 जो वो खर्च कंज्यूम किया, तो 25,000 10 के हिसाब से, तो तेरी गलती की वजह से कितना खर्चा एक्स्ट्रा लगा, तो 2,50,000, मतलब 10,000 का खर्चा तेरी वजह से ज़्यादा लगा। सर एक बार वापस समझाइए। देखिए इसको कहा गया कि तुझे 24,000 यूनिट कंज्यूम करनी थी, तूने 25,000 कंज्यूम किए, मतलब तूने 1,000 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम किए। प्राइस की मारे से पड़ेगी क्या, नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो बेचारा प्राइस के लिए जिम्मेदारी नहीं है, तो वो उसकी जिम्मेदारी क्यों लेगा। तो कहा कि 10 के हिसाब से 1,000 यूनिट ज़्यादा किया, तो तेरी वजह से खर्चा ज़्यादा कितना हुआ, 10,000 ज़्यादा हुआ। क्लियर है? अब आया स्टोर वाले के पास कि स्टोर वाले इधर आ, वो आया इधर कि हाँ जी सर बोलो क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि देख 25,000 यूनिट तूने पूरे साल भर में खरीदी। इसने कहा हाँ पूरे साल भर में 25,000 खरीदी। उसने कहा कि तुझे खरीदना कितने में था, इसने कहा 10 में। कहा तूने खरीदा कितने में, कि 10.8 में। तो तूने कितना ज़्यादा खर्चा किया, ये कह रहा है कि 20,000 रुपये का खर्चा मेरा ज़्यादा हुआ।
20,000 रुपये का खर्चा मेरा ज़्यादा हुआ। क्लियर है? तो ये है, ये किसकी वजह से है सर? ये प्राइस की वजह से है। ये किसकी वजह से है? प्राइस की वजह से। और ये किसकी वजह से है? वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम मतलब यूसेज ज़्यादा हुआ, यूज ज़्यादा हुआ। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका प्राइस वाला जो उसको परचेज करने के लिए जिम्मेदार है, उसको अपन क्या कहेंगे? उसकी जिम्मेदारी देंगे। उसको कहेंगे कि भाई ये तेरी गलती की वजह से। और ये जो यूसेज वाला है, ये जो प्रोडक्शन वाला है, उसको अपन उसकी जिम्मेदारी देंगे कि भाई ये तुम्हारी वजह से हुआ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात समझ आई। तो सर क्या यही होता है क्या? बस यही जो है आपका क्या है? मटेरियल वेरिएंस है। यही जो है वो आपका क्या है? मटेरियल वेरिएंस। सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, और कुछ भी नहीं आएगा क्या इसके अंदर? देखिए, अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर रॉ मटेरियल एक टाइप का नहीं होता है, एक से ज़्यादा टाइप का होता है। एक से ज़्यादा टाइप का होता है सर। लाइक जैसे गहने जो बनते हैं, ज्वेलरी, उसके अंदर क्या पूरा गोल्ड होता है क्या? नहीं, उसमें गोल्ड होता है और उसके साथ साथ कुछ अदर जो है वो भी रहते हैं, ताकि बाकी धातुएं भी रहती है, जिस वजह से क्या होता है, वो ज्वेलरी जो वो थोड़ी मजबूत होती है। बाकी ओरिजिनल जो सोना होता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रहता है, तो मतलब वो उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है जो यूज होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है सर, ये यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे एक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें दो तरीके के प्रोडक्ट है जो यूज होते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा सर? वही होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ये ओवरऑल तो क्या बनेगा, टोटल मिला के तो क्या बनेगा आपका? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की टोटल मटेरियल का कॉस्ट का वेरिएंस कितना आया। फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहला एक मटेरियल ध्यान से समझिएगा, बाकी तो अपने आप से समझ आएंगे। और ये यूसेज की वजह से, तो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस या मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अब देखिएगा, अब मान लीजिए कि आपने क्या करना था, 3,000 ए के यूज करने थे और 2,000 बी के यूज करने थे, 5,000 जो वो यूज करने थे। ये तो क्या थे आपके? स्टैंडर्ड थे। ये तो क्या थे? स्टैंडर्ड थे। अब एक्चुअल में क्या हो गया, ये आपने यूज कर लिए 3,500 और ये आपने कर लिए मान लो 2,000 की जगह 1,800। ये आपने कर लिया यूज 1,800। समझ पा रहे बात? तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए था? 3 और 2 का रेशियो होना चाहिए था। मतलब अगर 3 ये लग रहे हैं ए, तो 2 क्या लगना चाहिए? बी लगना चाहिए। समझ पा रहे बात? ये इनका क्या स्टैंडर्ड रेशियो। अब यहाँ पर इनका क्या हो गया? अनुपात चेंज हो गया। समझिएगा भाई, जो आपके ज्वेलरी बननी चाहिए थे उसमें 90% गोल्ड होना चाहिए और दूसरे 10% मान लीजिए सिल्वर होना चाहिए था, चांदी होनी चाहिए थी, ताकि वो सही से गहना बने। अब मान लीजिए अगर आपने गोल्ड जो है वो 93% कर दिया और सिल्वर जो वो 7% रखा, तो क्या उस वजह से भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी क्या? हाँ जी सर, जाहिर सी बात है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। रीज़न ये है कि गोल्ड जो है वो महंगा है। समझ पा रहे बात? तो क्या आप ये पता नहीं करना चाहोगे कि इस मिक्स में चेंज की वजह से कितना खर्चा जो है बढ़ा? हाँ जी सर, वो भी हम चेंज पता करना चाहेंगे। तो वो कैसे पता करें? तो देखो, आप पता करो एक्चुअल टोटल कितना लगा, 3,500 प्लस 1,800। सर टोटल हमारा लगा 5,300। ये कहता है इस 5,300 को आप स्टैंडर्ड रेशियो में बांटो। इस 5,300 को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटो। हमने कहा स्टैंडर्ड रेशियो तो 3:2 है, 3:2 है। हाँ, तो इसमें बांट दो। उन्होंने कहा तो ये देखो सर, ये हो गया 5,300 गुणा 3/5। सर ये हो गया ना 5,300 गुणा 2/5, तो ये डिवाइड बाई 5 गुणा 3, ये हो गया 3,180 और ये हो गया 2,120। कितना हो गया? 2,120। तो इसको क्या कर दो सर, यहाँ लिख दो। इसे क्या कहते हैं? रिवाइज
देखिए वर्ड जो है वो इसका क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेकिन अगर आप इसे रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लिखोगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने क्या किया, एक्चुअल क्वांटिटी को आपने क्या किया, स्टैंडर्ड रेशियो में लिखा है। बुक्स में इसे क्या लिखा जाता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कई बार इसको रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी भी कहा जाता है। आप जो चाहो वो यूज कीजिए, मैं रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी करता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो कि यहाँ हमने क्या किया, एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज किया, किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है सर, ये है ना, ये यहाँ लिख देते हैं, जैसे ये 3180 और ये 2020, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तो यार पूरा ही जा रहा है, यहाँ तक का, ये यहाँ तक का देखिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड रेट जो थे वो 10 रुपये और 12 रुपये थी, और यहाँ पर जो एक्चुअल जो कितना लगा है, ये लगा है 3500 और ये लगा है 1800, और ये 10 और 12। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, दोनों जगह एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ जी सर एक्चुअल क्वांटिटी, बस फर्क क्या है, ये एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो किस में है, एक्चुअल रेशियो में, और ये एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो में। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से फर्क आ रहा है, मिक्स की वजह से, किसकी वजह से, मिक्स की वजह से। तो इसे क्या कहा जाता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसे क्या कहेंगे हम, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। समझ पा रहे बात सर, ये जो बचा इसे क्या कहेंगे, इसे कह दो सब यूसेज वेरिएंस, सब यूसेज वेरिएंस। रीजन क्या है, देखिए है तो क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो कैसी है, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी जो वो स्टैंडर्ड रेशियो के अंदर है। तो यहाँ पर ये इसे क्या कहते हैं अपन, सब यूसेज वेरिएंस जो है वो कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के बात, हाँ जी सर। अब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, ये ऐसा कैसे हो गया है। नो आइडल टाइम यहाँ कैसे आ गया भाई, एक सेकेंड है ना, ये नो आइडल टाइम जो है वो यहाँ आ गया है, इसको ना बे अबे क्या हो गया ये, अच्छा 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 अच्छा, ये ले तेरे को भी यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, ये मैं इसको बाद में सेट कर दूंगा। अरे यार गजब, चलो ये इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको हटाते हैं, इसको मैं वापस सही करूँगा। आइए मेटेरियल वेरिएंस पे, आइए मेटेरियल वेरिएंस पे। सर अब हम इसे याद कैसे करेंगे, इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इधर क्या लिख दीजिएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। क्लियर है, हाँ जी सर ये लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या कर दीजिएगा, क्वांटिटी में स्टैंडर्ड एक बार ही आएगा, क्वांटिटी में स्टैंडर्ड एक बार ही आएगा, क्वांटिटी में स्टैंडर्ड एक बारी, बाकी टाइम एक्चुअल। ठीक है सर, तो यहाँ लिख दीजिए सर एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ लिख दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी, ये वाली कौन सी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है, जैसे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कहा जाता है, अपन इसको रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कहेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और प्राइस के अंदर क्या होगा, प्राइस में एक्चुअल एक बार ही, अब एक्चुअल तो आ गई है फाइनल लास्ट में, तो यहाँ पर बाकी जगह क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, ये वाला कॉलम कब बनेगा, जब मोर देन इक्वल टू
टू टाइप ऑफ मटेरियल। ये कॉलम कब बनेगा? ये तभी बनेगा जब दो या दो से ज़्यादा तरीके के मटेरियल होंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा तरीके के मटेरियल नहीं होंगे तो उस केस के अंदर ये वाला कॉलम बनेगा ही नहीं। ठीक है सर। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी ये क्या है, इसके बारे में भी कुछ लिख दें। हाँ जी सर, इसके बारे में लिख दें। ये क्या है? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी या रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी कहते हैं। एस क्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए क्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, एस आर मतलब स्टैंडर्ड रेट, ए आर मतलब एक्चुअल रेट। ये पूरे चैप्टर के अंदर आपको ध्यान रखना। या रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में, ये क्या किया गया है? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में किया गया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, हम आपकी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, ये जो है ये क्या कहलाएगा? इसको क्या कहते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हाँ जी सर, हमने समझा था। ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट पे और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट पे, तो यहाँ पर फर्क किसका है? रेट का है। तो इसे क्या कहेंगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, तो ये क्या हो जाएगा? मटेरियल यूसेज मतलब यूज ज़्यादा हुआ है, और इसे वॉल्यूम भी कहा जाता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम में ये भी आएगा शायद, वॉल्यूम ऐसा है। इस पर एक सेकेंड ना, वॉल्यूम, क्या ये सही है भाई? पता नहीं, नहीं हो सही तो मान लीजिएगा कि मैंने जो बताया वो सही है, या आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये वॉल्यूम वेरिएंस, ये हो गया वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है। क्यों सर ये वॉल्यूम वेरिएंस क्यों हो गया? देखिएगा, वॉल्यूम वेरिएंस इस वजह से हो गया, यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, रेट सेम है, बस फर्क जो है वो किसका है? क्वांटिटी का है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, इस वजह से ये क्या है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस। अब यहाँ पर बात करें आर ए क्यू रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी और ए क्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों में फर्क क्या है? यहाँ भी एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ भी एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेशियो में, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशियो में, तो दोनों के रेशियो का फर्क है, मतलब दोनों के मिक्स का फर्क है, तो इसे क्या कहा जाता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसे क्या कहेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये क्या है सर? ये तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का फर्क है, तो वैसे तो यूसेज वेरिएंस है, ये तो है तो क्या? यूसेज वेरिएंस, लेकिन ओरिजिनल यूसेज वेरिएंस तो कौन है? ये वाला है। सर फिर इसको क्या नाम दें? इसको क्या दे दो? मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, या फिर इसका और भी बहुत सारे नाम है, यील्ड वेरिएंस है और YEILD यील्ड वेरिएंस है, या फिर इसे सब वॉल्यूम वेरिएंस भी कह सकते हो, सब वॉल्यूम वेरिएंस भी कह सकते हो, ये इसके कोई भी नाम समझिएगा। है तो ये भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस, लेकिन यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी किस में? स्टैंडर्ड रेशियो में। समझ पा रहे बात? तो इस वजह से इसको क्या करता है? कहते हैं सब यूसेज, मतलब ओरिजिनल यूसेज वेरिएंस नहीं है, ये सब यूसेज वेरिएंस है, उसका छोटू सा बच्चा है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? सर ये तो एक हुआ, अभी ऐसा कैसा, मतलब ये तो बहुत सारे हैं। अगर आपने एक अच्छे समझ लिया ना, एक मटेरियल वेरिएंस जो वो अच्छे समझ लिया, तो बाकी वाले जो इसके ऊपर बेस्ड है वैसे के वैसे
मतलब जैसा ये है उसी तरीके के बाकी हैं, उसी तरीके से बाकी होंगे। इस वजह से आपको थोड़ा टाइम देने के लिए मैं आज का सेशन जो वो यहीं तक पढ़ाता हूँ, ताकि आप एक बार इस वेरिएंस को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बाकी के अंदर क्या है, जस्ट इसका कॉपी पेस्ट है। सर मतलब लेबर के अंदर क्या हो जाएगा, मेटेरियल की जगह लेबर हो जाएगा, लेबर प्राइस की जगह रेट वर्ड यूज लिया जाता है, लेबर रेट वेरिएंस और वैसा वैसा एफिशिएंसी वेरिएंस, नाम बदल जाएंगे लेकिन वो रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस, इस तरीके से जो है वो चलेगा। तो सर मतलब बाकी वाला सेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, वहाँ पर भी सीखने लायक चीज़ें हैं, लेकिन इसको बेस रख के सीखेंगे तो अपन क्या करेंगे, उसको आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है सर, हमने शुरुआत की पहले बजटेड डाटा, एक्चुअल डाटा, स्टैंडर्ड डाटा के बारे में। क्या होता है, हमने कहा कि स्टैंडर्ड डाटा है जो रिवाइज्ड बजट है, फिर हमने कहा किसमें किस किस का कंपैरिजन होता है, हमने कहा मटेरियल के अंदर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, लेबर के अंदर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, फिक्स्ड और सेल्स के अंदर बजटेड और एक्चुअल का। रीजन समझा हमने उनका किस वजह से होता है। फिर उसके बाद में हमने मेटेरियल वेरिएंस के बारे में बात किया। मेटेरियल वेरिएंस में हमने पहले तो बात की टोटल मेटेरियल वेरिएंस कैसे होता है, जैसे मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। फिर हमने कहा कि प्राइस की वजह से जो आया उसे क्या कहेंगे, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट से और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट से, तो वो जो है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, और इस साइड के अंदर वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, उनका जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड रेट से, वो आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर अगर मटेरियल दो या दो से ज़्यादा तरीके का हो तो एक कॉलम और बनेगा, ये वाला कॉलम तभी बनेगा जो RAQ वाला है, जब मटेरियल दो या दो से ज़्यादा तरीके के हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, RAQ इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये एक बीच में आ जाएगा। RAQ इंटू स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट का देखोगे तो ये क्या है, मिक्स में चेंज है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और इस साइड वाला जो है वो सब यूसेज वेरिएंस, सब एफिशिएंसी वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ये इसके नाम है। क्लियर, हाँ जी सर। तो यहाँ तक अपन सेशन करते हैं आज का, बाकी का जो सेशन है वो आगे वाले, बाकी का जो पार्ट है वो आगे वाले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके अपने साथियों के साथ जरूर 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 शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।